ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਫੌਜ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, पहले वीडियो देख लेने आ फिर करने इस ते गलबात। मेरा नाम है अर्चना और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अक्सर हम बात करते हैं खालसा राज की, खालसा राज आएगा, खालसा राज के अंदर ये होता है, खालसा राज के अंदर वो होता है, खालसा राज के अंदर ऐसा होता है। लेकिन आखिर खालसा राज के अंदर होता कैसा है? हमको उदाहरण सहित कैसे हम उसको देखेंगे, कैसे समझेंगे? हम कौन से खालसा राज की डिमांड करते हैं? क्या हम खालिस्तान की डिमांड करते हैं? क्या खालिस्तान खालसा राज होता है? नहीं। सबसे पहले तो आपको इसी मिथ का मैं जवाब देता हूं। खालिस्तान एक देश है, खालसा राज एक सिस्टम है जो हमारे देश के अंदर चलता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं संविधान से चलती हैं, तो इसी प्रकार से अगर खालिस्तान देश बनता है, खालिस्तान नहीं भी बनता है, तो पूरी दुनिया के ऊपर यदि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो करके, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो रूल रेगुलेशन है, जीवन जीने के लिए भगवान को कैसे मानना है, गरीब का कैसे सत्कार करना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है, छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना है, समाज के अंदर कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसा पहरावा पहनना है, कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की अगर सेध लेकर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से सेध लें और पूरी दुनिया के अंदर इसको लागू करें, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम चलेगा, पूरी दुनिया के अंदर जो संविधान चलेगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, उसको हम खालसा राज कहेंगे। खालसा राज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमको जीवन जीने की जैसी जांच देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हम जो अपना जीवन अभी तक जी रहे थे वो नर्क के अंदर था, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हमको तो जीवन ऐसे जीना चाहिए। तो जिस प्रकार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमको कहते हैं कि आपको जीवन ऐसे जीना है, तो वो है खालसा राज। खालसा राज की एक छोटी सी उदाहरण मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं। अब दो बच्चियां हैं, दो बच्चियों के पास साइकिल पहुंचाने के लिए गुरु की फौज जाती है। अब खालसा राज के अंदर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो आर्मी है, पुलिस है, वो कैसे काम करेगी? तो खालसा राज के अंदर ना तो कोई पंजाब पुलिस होगी, ना वहां पर कोई भारत पुलिस होगी, ना वहां पर कोई इंडियन आर्मी होगी। फौज होगी, उसको कहा जाएगा खालसा फौज। और वो खालसा फौज लोगों का काम कैसे करती है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इसके अलावा खालसा राज के अंदर चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे ईसाई है, चाहे बुद्ध है, चाहे जैन है, तो ये जो सारे धर्म है ये किस प्रकार से रह पाएंगे और अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे खालसा राज के अंदर? तो आज का वीडियो खालसा राज के ऊपर एक डिटेल वीडियो होने वाला है। इसलिए मैं विनती करूंगा चैनल की मेंबरशिप लेकर वीडियो के नीचे हाइप वाला बटन दबाकर और वीडियो के नीचे थैंक्स वाला बटन आता है जरूर दबाना। तो सबसे पहले आप खालसा फौज का, सिख फौज का ये वीडियो देखिए, जो हमको महाराजा रणजीत सिंह जी के खालसा राज की याद दिलाता है कि उनके राज के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहता था, किसी के पास भी कपड़ों की कमी नहीं रहती थी, किसी के भी जो बच्चे हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते थे, हर किसी के बच्चे भी खुश रहते थे। और इस चीज को इस बार खालसा फौज ने प्रकट करके दिखा दिया है। सुपने सच हो बड़े ना निक्कियां निक्कियां पैर जवानी दी सब खैर करेंदी आवे। है बच्चों की मुस्कुराहट देखने के बाद हमको पता चला है कि ये खालसा राज की तस्वीर है। खालसा राज के अंदर लोगों की ऐसे सेवा की जाती है। इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर अपलोड किया गया था बाबा स्वरूप सिंह खालसा जी के द्वारा। स्वरूप सिंह खालसा जी के द्वारा एक परिवार की मदद की जाती है और उन्होंने ये परिवार की मदद सोशल मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए नहीं की, उन्होंने बच्चों की मुस्कुराहट लोगों को दिखाने के लिए की कि यदि आप लोगों की मदद करते हैं तो लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट होती है वो इस प्रकार की मुस्कुराहट होती है। परिवार के अंदर एक छोटा भाई है, दो छोटी बहनें हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी बहन है। वो बड़ी बहन किसी दुकान के ऊपर काम करती है, लेकिन परिवार के अंदर माता भी है और पिता भी है। जो पिता है वो आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले मानसिक रोगी हो गए। इन बच्चों की जो माँ है, वो बच्चों की माँ, उसको अधरंग का अटैक हो गया है। बाबा स्वरूप सिंह खालसा और उनके जो साथी हैं, जब इन दोनों बच्चियों को जाकर साइकिल देते हैं, नया साइकिल मिलने के बाद दोनों छोटी बच्चियों के चेहरे के ऊपर जो खुशी है वो देखने के बाद ही बनती है कि यार सच में इस धरती के ऊपर
अगर ये खालसा हर जगह के ऊपर होगा, अगर खालसे का राज हर जगह के ऊपर होगा, खालसा राज का मतलब ये नहीं कि हमारी धरती के ऊपर केवल सिख रहेंगे और वहां पर हिंदू मुसलमानों की कोई जगह नहीं होगी। नहीं, खालसा राज के अंदर हर एक धर्म का बराबर सत्कार होगा। खालसा राज के अंदर अपने धर्म को पीछे रखकर दूसरे के धर्म का सत्कार पहले होता है। अपने हकों को पीछे रखकर दूसरे के जो हक है उसको पहले बढ़ा चढ़ाकर आगे पेश किया जाता है। मान लो कि खालसा राज के अंदर एक तरफ मंदिर को जरूरत है जगह की, एक तरफ गुरुद्वारे को जरूरत है जगह की। खालसा पहले मंदिर बनाएगा। खालसा राज के अंदर पढ़ाई की उदाहरण मैं आपको बताता हूं। खालसा राज के अंदर जो पढ़ाई है वो मंदिर के अंदर होगी। मंदिर को बनाया इसी शर्त के ऊपर जाएगा कि आपके मंदिर के अंदर, खालसा राज के अंदर आपका मंदिर बनेगा, लेकिन आपके मंदिर के अंदर स्कूल चलेगा। स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी। पास होते ही उस बच्चे को रोजगार मिलेगा। खालसा फौज इसकी भी चिंता करेगी। बच्चे की जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार के ऊपर होगी। किसी से कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी। ना किसी को एससी कोटा रखा जाएगा, ना बीसी रखा जाएगा, ना ओबीसी, ऐसा कोई भी कोटा नहीं रखा जाएगा। जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसको वैसी ही नौकरी मिलेगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी की। तो कोर्ट कचहरी के अंदर जितने भी फैसले हैं, पहले तो इन फैसलों को गांव के अंदर ही निपटाया जाएगा। जितनी भी गांव की पंचायत होती है, पंचायतों के अंदर ही सबसे पहले निवारण किया जाएगा प्रॉब्लम का। अगर किसी गांव के अंदर दो दलों के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसी पार्टी में लड़ाई हो जाती है, तो गांव के अंदर जो खालसा फौज है या खालसा पंचायत है, उस खालसा पंचायत के अंदर ही गांव के अंदर सारी शिकायतों का निपटारा होगा। इसके बाद फिर आती है शहर लेवल की बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात, इसके बाद आती है फिर स्टेट लेवल की बात, फिर आती है देश लेवल की बात। तो इस प्रकार से हर जगह के ऊपर जो खालसा फौज है वही होगी। खालसा फौज के अंदर केवल सिख नहीं होंगे, खालसा फौज के अंदर हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, यहूदी भी होंगे, हर धर्म के लोग खालसा फौज के अंदर होंगे। लेकिन जो खालसा फौज है उसके अंदर सिख तो रहेंगे ही रहेंगे, और वो पूरे ईमानदार, तन मन और धन से लोगों की सेवा करने वाले जो सिख हैं वो खालसा फौज के अंदर रहेंगे, जिनको किसी भी प्रकार का लालच नहीं होगा। सरकार को कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में भी एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताता हूं। खालसा राज के अंदर जितने भी मंत्री होंगे वो सारे मंत्री जितने भी होंगे वो सारे के सारे अमृतधारी गुरसिख मंत्री होंगे। खालसा राज के अंदर कोई भी गुरसिख व्यक्ति के अलावा कोई भी मंत्री पद के ऊपर जाकर नहीं बैठ सकता है। अगर उसके अंदर कोई सिख एमएलए है तो सिख एमएलए केवल वो सिख हो सकता है जिसने संपूर्ण रूप से जो अमृतधारी होगा, जो गुरु के बताए रास्ते के ऊपर रहत मर्यादा के बीच में रहकर चलेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी कटाई हुई है, बाल कटाए हुए और खुद के नाम के पीछे सिंह लिखता है, उसको सिख नहीं माना जाएगा। मुसलमान पक्का मुसलमान बनेगा, सिख पक्का सिख बनेगा, हिंदू पक्का हिंदू बनेगा, जो ईसाई है वो पक्का ईसाई बनेगा। तो उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो करके समुच्ची मानवता के भले के लिए, विकास करने के लिए सरकार चुनी जाती है, तो उस सरकार के अंदर सच्चा सिख, सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान ही जा पाएगा। इन बातों को खालसा फौज के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और खालसा राज के अंदर जितनी भी पावर है, खालसा राज के अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो लोगों के हाथ में होगी। लोगों के द्वारा लोगों के लिए फैसले लिए जाएंगे। राज होगा खालसे का, मतलब कि अकाल पुरख का राज होगा। मान लो बिहार के अंदर भी खालसा राज चल रहा है और बिहार के अंदर जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाएंगी, इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। इसीलिए हमारे देश का जो अंधभक्त है और हमारे देश के जो करप्टेड लीडर हैं वो खालसा राज से डरते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अर्चना और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपनी बेटी से गुरबानी की एक पंक्ति है कि अव्वल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरी बेटी ये पंक्ति बोले पूरा और उसके बाद इसका अर्थ भी समझाए। तो सुनती बेटा, बताओ बेटा क्या पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर उपायार, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, हाँ, कौन भले कौन मंदे। वाह, बहुत अच्छा। इसका अर्थ समझाओ बेटा, मतलब क्या होता है। मम्मी जी, इसका अर्थ है कि सबसे पहले एक ही परमात्मा ने अपने ज्योति से, अपने नूर से इस पूरी सृष्टि की रचना की, और हम सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं। जब हम सब एक ही नूर से, एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो हम किसी को भेदभाव, नफरत या घृणा की नजरों से क्यों देखें। बहुत अच्छा,
सही बात है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेरी बेटी इस पंक्ति का सही अर्थ बता पाई है कि नहीं। वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर अर्चना जी के द्वारा अपनी बेटी को जिस प्रकार से गुरबाणी की तुक बताई गई और उसका अर्थ बताया गया, समझाया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्ची को गुरबाणी भी सिखाई है और उन्होंने जो अर्थ सिखाया वो अर्थ भी बिल्कुल सही है। अगर किसी को लगता है कि वो गुरबाणी के अर्थ सही नहीं पढ़ पाते तो प्ले स्टोर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ऐप डाउनलोड कीजिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बाणी है वो आपको हर लैंग्वेज के अंदर पढ़ने के लिए मिल जाएगी, साथ के साथ आपको उसके जो अर्थ हैं वो भी वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो खालसा राज जो है ना, तो खालसा राज के अंदर इस प्रकार से जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे ज्ञान देंगी। जब वो अपने बच्चों को ऐसे ज्ञान देगी तो भारत के अंदर जो अनु डागर जैसी महिलाएं हैं, ये महिलाएं पैदा नहीं होंगी। खालसा राज का जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, खालसा राज के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है ना वो पढ़ाई लिखाई है। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अच्छे काम करेगा, उसका परिवार अच्छा होगा, उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा, तो वो कभी भी गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाएगा। जब व्यक्ति गलत रास्ते के ऊपर जाएगा ही नहीं तो समाज के अंदर वो गलत हरकतें नहीं करेगा, गलत हरकतें नहीं करेगा तो चोरी चकारी नहीं करेगा, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा। तो इसलिए हमको धरती के ऊपर खालसा राज चाहिए। खालसा राज की छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो रूल्स है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमको जैसे बताते हैं अकाल पुरख कैसे है, अकाल पुरख ने हमको जीने के लिए कैसे कहा है, कैसे उन्होंने धरती को माता बताया है, पानी को पिता बताया है। और हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का युवा पढ़ने लिखने की बजाय सीधे रूप से सरकार का प्रोटेस्ट करने की बजाय झुंड बनकर खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, कॉकरोच बनकर देश के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सोनम बागचुक भी इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं कॉकरोचों के साथ जाकर मिल गए। हद हो गई यार। समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश का जो युवा है उसका जो दिमाग है इतना खराब कैसे हो सकता है कि वो खुद को कॉकरोच बता सकता है, जो खुद को गुरु का खालसा बता सकता है, खालसा बनकर खुद न्याय कर सकता है, धरती के ऊपर खालसा राज जो युवा ला सकता है, वो युवा कॉकरोच बनकर जंतर मंतर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वो युवा दिल्ली के अंदर जाकर धरना लगा देता है। हद हो गई यार। मेरा आखिरी सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र चाहिए या आपको पूरी धरती के ऊपर खालसा राज चाहिए? ये जहां पर गुरुद्वारे से पहले मंदिर बनाया जाएगा और ना किसी का मंदिर तोड़ा जाएगा, ना किसी की मस्जिद तोड़ी जाएगी। गुरुद्वारे के अंदर भी स्कूल होगा, मंदिर में भी वही स्कूल होगा और मस्जिद के अंदर भी वही स्कूल होगा। हम सब है भाई भाई। इस तर्ज के ऊपर खालसा राज के अंदर काम किया जाएगा। वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सभी को समान मौके मिलेंगे, समान रोजगार मिलेगा। और हमारे देश की जो करेंसी है, खालसा राज का जो एक सिक्का होता था, खालसा राज के एक सिक्के के बदले 11 से लेकर 13 ब्रिटिश पाउंड आ जाते थे। और ये जो खालसा राज आएगा धरती के ऊपर, ये 14 लाख सालों तक धरती के ऊपर फिर खालसा राज ही रहेगा। खालसा राज के बाद फिर सतयुग आएगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है ये आप कमेंट के अंदर लिखकर जरूर बताना। बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि 10 से लेकर 20,000 लोग रोजाना हमारे वीडियोस को देखते हैं। ऐसी जी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਵੇ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ।